आपको आज यूजीसी नेट का कम्युनिकेशन है ना, जिसे संप्रेषण कहते हैं, उसके पूर्व एग्जाम के 25% कराऊंगी। और ये इकाई कौन सी है? हमारी चौथी इकाई है और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है, जिसमें ये सिलेबस है हमारा। तो जन मीडिया का क्रम भी पढ़ेंगे हम, जो परीक्षा में प्रश्न में आएंगे, संप्रेषण का अर्थ वगैरह, ये हमारा सब सिलेबस है। वाचिक और गैर वाचिक भी है, अंत संस्कृतिकरण, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, सभी टॉपिक है। ये मेरे पास दृष्टि बुक है ना, यहाँ से मैं सारे आपको ये नोट्स दे रही हूँ। तो ये सारे नोट्स है ना, ये जो मैं पूर्व एग्जाम के प्रश्न है ये दृष्टि बुक से दे रही हूँ। तो ये प्रश्न देख सकते हो 2022 में आया था। इसके बाद हम देखेंगे ये भी 2022 में आया था, यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 में आया था। ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। और तो ये 25वां प्रश्न है ना, ये यहाँ से लगा कि यह भी 2022 में आया हुआ, ये देख सकते हो। और ये 2022 तक जितने भी 25 प्रश्न है वो जो 2022 में आए वो भी करवाऊंगी। और ये सब देखो 2022 में आए हुए हैं। और ये क्या है ये देख सकते हो आप। और ये है ना, ये नेट जेआरएफ टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज जो मैंने लाई पूरे एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की है। तो आप देखोगे अभी पूरे प्रश्न आपको मैं करवाती हूँ। तो पहला ही प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण में समवर्ती शास्त्रीय व्याख्या निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित करती है? किसको सम्मिलित करती है? तो इसको निजी अनुभव है ना, उसको सम्मिलित करती है, इसमें सही राइट है। उसके बाद हम देखेंगे नीचे दो कथनों दिए गए हैं। गवेषणात्मक शोध है ना, वो डाटा सूचकों के लिए किया जाता है, डाटा सूचकों के लिए किया जाता है गवेषणात्मक शोध। गवेषणात्मक शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा एकत्र करना नहीं, ये गलत है। क्योंकि गवेषणात्मक शोध है ना, उसके अंदर तथ्यों की खोज करना, अन्वेषण करना, कुछ तथ्यों को प्राप्त करना, वो होता है। तो अंतिम तो हो नहीं सकता, क्योंकि खोज करने वाले तो कई होते हैं। जैसे कालीबंगा की खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, और जिसने कुछ वस्तुएं मिली वो किसी और को मिली, तो ये अंतिम डाटा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये सूचकों के लिए, डाटा सूचकों के लिए किया जाता है, शोध डाटा सूचकों के लिए, जिसमें हमें सूचना है या हमें कुछ उसके अंदर तथ्य मिल सके, जिसके हम आगे उसकी शोध कर सके उस पर। तो इसका क्या राइट होगा? उसके अंदर है ना, एक तो सही है किंतु दो गलत हो सकता है। और इसके अंदर राइट है सी, एक सही है दो गलत है ना। तो इसके अंदर ये गवेषणात्मक शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा एकत्रित करना, ये नहीं है। कारणता को ढूंढा जाता है, डाटा एकत्रित किया जाता है, लेकिन गवेषणात्मक का अर्थ ही होता है खोज करना, तथ्यों की नवीन जानकारी प्राप्त करना, अन्वेषण करना और उस पर शोध कार्य करना, लेकिन अंतिम डाटा नहीं हो सकता, ये गलत है उसका। ये भी 2022 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण के रेखीय मॉडल की मुख्य विशेषता है? तो रेखीय मॉडल है ना, रेखीय मॉडल को क्या कहा जाता है? एक दोनों बीच में, दो लोगों के बीच में ही संप्रेषण हो रहा है, तो उसे रेखीय मॉडल कहते हैं। वर्ताकार मॉडल उसे कहते हैं जिसके अंदर सेंडर भी होता है, मैसेज भी होता है और प्रतिपुष्टि फीडबैक भी होता है, उसके एनकोडिंग डिकोडिंग भी होता है, एनकोडिंग भी होता है, यानी कि पूरा वर्ताकार, ऐसे वर्ताकार होता है। जबकि रेखीय वो होता है जो यहाँ एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति, दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है या संचार होता है, उसे रेखीय मॉडल या रेखीय संप्रेषण कहते हैं। तो उसकी एक मार्गी पर संप्रेषण होगा, ये भी सही है। उसमें शोर की अनुपस्थिति होगी, और शोर की अनुपस्थिति नहीं, इसके अंदर जन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त होगा। ये जन संप्रेषण होता है ना, रेखीय मॉडल। और प्रेषक केंद्रीय, प्रेषक किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सेंडर, जो मैं भेजने वाला है, इसके अंदर भेजने वाला भी होगा। जन संप्रेषण, जैसे कि जिससे हम बात कर रहे हैं आगे वाला होगा, उसे कहते हैं जन संप्रेषण। और सल योजित ये नहीं होगा, एक मार्गी होगा, दोनों के बीच में हो रहा है, रेखीय मॉडल है, रेखीय संप्रेषण भी कहते हैं। इसके अंदर राइट होगा 1, 4 और 5 होगा। शोर की अनुपस्थिति होती है इसके अंदर, इसमें क्या कहना, तो ये होती है, शोर की अनुपस्थिति नहीं होती है, सॉरी अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति होती है, शोर की अनुपस्थिति नहीं होती है, उपस्थिति होती है, क्योंकि बातचीत हो रही है तो शोर तो होगा। तो इसका राइट मैंने बता दिया, 1, 4, 5 है, जिसके अंदर एक मार्गी संप्रेषण, फिर जन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त और प्रेषक केंद्रित संप्रेषण, प्रेषक यानी कि भेजने वाला या सेंडर करता। ये चौथा प्रश्न है। गैर शाब्दिक संकेतक यानी कि सिग्नल संप्रेषण पर बल देने या उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो संकेतक तो प्रत्युक हो गए ना। मैं अगर आपको जैसे कि यहाँ से बता रही हूँ, मैं यूजीसी नेट का ये बता रही हूँ, ये आपके संकेतक ही है, प्रश्न बता रही हूँ। अगर हाव भाव से कुछ बता रही हूँ तो वो भी क्या संकेतक होगा, संकेतक होगा। लेकिन गैर शाब्दिक संकेतक शाब्दिक संप्रेषण हेतु कोई प्रतिस्थापित नहीं रखते। गैर शाब्दिक संकेत होते हैं ना, गैर शाब्दिक संकेत संप्रेषण हेतु कोई प्रतिस्थापित नहीं रखते, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? गैर शाब्दिक होते हैं ना, जिसे हम मौखिक कहते हैं, जिसे हम हाव भाव कहते हैं, तो हम शब्दों से नहीं कह सकते, इशारों से कहते हैं, तो वो प्रतिस्थापित होते हैं, नहीं होते, ये गलत है। तो ये गलत होगा, ये गलत है, ये राइट है। गैर शाब्दिक संकेतक सिग्नल संप्रेषण पर बल देने उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो बल तो देते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन ये गलत है। तो इसके अंदर राइट क्या होगा? सी होगा। एक सही है किंतु दो गलत है। ये यूजीसी नेट 2022 में आया था।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे तो ये है ये सूची ये यानी कि विषय और संप्रेषण प्रक्रिया को मिलाना था। तो उसके अंदर मानव विकास, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने साइकोलॉजी तो पढ़ी है, रीट में पढ़ी है, सेकंड ग्रेड में पढ़ी है, फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ी है साइकोलॉजी, और यहाँ भी हम पढ़ेंगे शिक्षा के जो स्तर है, जो हर्बर्ट साइमन है वगैरह सब के हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको मिला सकते हैं हम अभिप्रेरणा, मनोविज्ञान से अभिप्रेरणा मिला देंगे। हमने समाजशास्त्र भी पढ़ा है सेकंड ग्रेड में, तो जिसके अंदर किसका अध्ययन होता है, समाज का होता है या समूह का अध्ययन होता है, उसे भी हम मिला सकते हैं। ये 4 हो गया। फिर प्रबंध भी हमने पढ़ा था समाजशास्त्र में, जिसकी कुछ प्रबंध की क्या होती है, पद्धतियाँ होती है ना, तो ये पद्धति उसको जोड़ देंगे। फिर मानव विज्ञान लास्ट में रहा, उसको संस्कृति से जोड़ देंगे। तो पहला ये मानव विज्ञान, ये होगा सी राइट है। उसके बाद हम देखें समाजशास्त्र, उसका समाज है, मनोविज्ञान अभिवृत्ति जोड़ देंगे, प्रबंध का पद्धति से जोड़ देंगे, ये हो गया राइट। और इससे आगे मैं आपको, आप इसको आराम से मिला लो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। मानव विज्ञान है ना वो संस्कृति है, समाजशास्त्र समाज है, मनोविज्ञान अभिप्रेरणा है, और प्रबंधन पद्धति है। ये है 5वें का राइट, मैंने बता दिया था आपको बी। जिस पहले 2 में मानव विज्ञान, उसके संस्कृति है, उसके बाद समाज है, उसके बाद क्या अभिप्रेरणा है, उसके बाद पद्धतियाँ है, ये डी राइट होगा। ये 2022 में आया हुआ। संप्रेषणा में मितव्ययता के परीक्षण में किसका इसका तत्व शामिल है। जो संप्रेषण होते हैं ना उसके मितव्ययता में के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा। किसका तत्व शामिल होगा? इसमें तार्किक सरलता होगी संप्रेषणा में। मितव्ययता के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा जिसमें तार्किकता, जटिल वैधता नहीं होगी, क्योंकि संप्रेषण में जटिल वैधता नहीं होती, सार संग्रह पूरा नहीं होता, भाव प्रवण सामान्यीकरण भी होता है, लेकिन साथ ज़्यादातर तार्किक सरलता होगी इसके अंदर। उसके बाद मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है? मीडिया होती है ना, मीडिया, वो किसको संप्रेषण को परिलक्षित करती है? मीडिया के द्वारा जो करती है ना वो संप्रेषण की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। तो संस्कृति में जो संप्रेषण वो संस्कृति या समाज का ही भाग है। संप्रेषण किसे कहते हैं? हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, हम सब बातचीत करते हैं, जो प्रथाएं हैं, रिवाज हैं, जो भी है, तो वो संप्रेषण के माध्यम से ही बाहर आता है, तो उसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहेंगे हम। सामाजिक अपेक्षाएं नहीं कह सकते, इसमें नैतिक आकांक्षाएं नहीं हो सकती। भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व होता है, भाषा तो बहुत होगी लेकिन संप्रेषण अलग है, जिसके अंदर संस्कृति में सब आ जाएगा। आपका संस्कृति होती है ना उसके अंदर सब आ जाता है। ये भी 2022 में आया था। संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ क्या है? संप्रेषण में संदेश, जो संप्रेषण में प्रेषित संदेश होता है ना, मैसेज होता है, जो मैसेज भेजा जाता है। आपको पता है प्रेषक तो वो होता है जो सेंडर है, लेकिन मैं संदेश का अर्थ क्या होता है? तो उसके अंदर सहयोगात्मक क्रियात्मक होती है, जिससे हम एक दूसरे को भेजते हैं। क्या व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजते? तो वो क्या होगा? व्हाट्सएप क्या हमारा सहयोग है, और वो दूसरे की तरफ एक दूसरे के पास वो पहुंचाता है। सहयोग व्हाट्सएप के माध्यम से हम उसको पहुंचाते, तो क्या हुआ? ये माध्यम हो गया, उसको हम सहयोगात्मक क्रियाकलाप ही कहेंगे। किसको? मैसेज को, जो व्हाट्सएप है उसको मैसेज को कहेंगे। फिर अशाब्दिक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अशाब्दिक संप्रेषण क्या होगा? जो हाँ भाव है, हमारे हाथों के वगैरह के, किसी की तरफ से इशारे हैं, संकेत, जो संकेत देते हैं ना, जैसे कि हम किसी बस के जा रहे हैं, किसी कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ बोर्ड पे संकेत लिखा हुआ होता है कि आगे अवरोधक है, या उसका निशान बनाया जाता होगा, उसका चित्र बनाया जाता है कि रेलवे पे जाए तो यहाँ ट्रेन आने वाली है। क्या होता है? वो क्या है? अशाब्दिक ही तो है, उसको हम देख के समझ जाते हैं। तो इसका अर्थ, इसका सीमित अर्थ होता है, ये संदर्भात्मक है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं होता। प्रतिनिधित्व होता है, क्यों नहीं होता? यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित करता है। हाँ, ये प्राप्तकर्ता को प्रभावित करता है। हम देख के भी तो उसको देखते हैं कि हाँ यहाँ सिग्नल है तो हमको रुकना चाहिए। ये निजी संबंधों पर प्रभाव डालता है। हाँ, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसे निजी संकेत एक दूसरे से देखे, जैसे कि हम बैठे हैं, हमारे आजू बाजू 2 लोग बैठे हैं, वो आसपास में बातें कर रहे हैं लेकिन इशारे हमारी तरफ कर रहे हैं, तो क्या हुआ? हमारे समझ हो गए ना कि यार वो तो मेरा पक्का फ्रेंड था, लेकिन वो मेरी तरफ इशारा कर रहा, पता नहीं मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। यानी कि ये निजी संबंधों पर प्रभाव डाल रहा है। कौन डाल रहा है? संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। और उसके बाद जब देखेंगे ना तो इसके अंदर क्या राइट होगा? इसके अंदर राइट होगा सी, जिसके अंदर हम ये राइट है, सी है ना, सी। 3 4 5 होगा इसके अंदर। 3 देखो, इस संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है। हाँ, करता है अर्थ, तो अर्थ संप्रेषित करता है, और इसका सीमित अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ है ना वो विशाल बड़ा होता है। इसका प्रतिनिधात्मक नहीं होता, नहीं इसका प्रतिनिधात्मक होता है। ये दोनों गलत है। संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषण करता है। हाँ, इसके संदर्भ में बिल्कुल अर्थ है ना वो बिल्कुल स्पष्ट करता है। यह प्राप्तकर्ता को प्रभावित करता है। हाँ, करता है। ये निजी समुदाय पर डालता है। हाँ, डालता है। तो इसके अंदर 3 4 5 हो गए राइट, और इसके अंदर सी राइट है। कौन सा राइट है? इसके अंदर सी राइट है। और उसके बाद हम देखेंगे नीचे दिए गए कथन है ना,
उसको हम मिलाएंगे 10%। वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं तो 10 या 15 ही करवाऊंगी, क्योंकि बड़े वीडियो से कोई देख नहीं रहा है। और अगर मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है मेहर टीचिंग के नाम से, वहाँ आपको सेकंड ग्रेड के नोट्स, RS मैन के नोट्स और ये वीडियो जितना भी मैं बनाती हूँ ना वहाँ बने हुए हैं। और मेरी प्ले लिस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। UGC नेट का नवपाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन की पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है और पूरे एग्जाम के प्रश्न भी बनाए हुए हैं। सिक्के, मोहरे, मृदबांड, जितने अभिलेख जितने भी थे ना टॉपिक मैंने सारे बना दिए हैं। वीडियो बनाए जो UGC नेट के लिए और फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज व्याख्याता यानी कॉलेज प्रोफेसर के लिए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से बनाए हैं। आप उसको प्लीज़ देखिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अथॉरिटी सोर्स है जो, जहाँ सौरभ चौबे की बुक है, दृष्टि नोट्स हैं मेरे पास, बड़े बड़े जो कोचिंग है ना, या NCERT है या BA फर्स्ट ईयर की बुक से मैं आपको अथॉरिटी देती हूँ, जहाँ आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण की अवधारणा परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व संप्रक्षेपित का स्तर है, प्रवेक्षण का स्तर है ना। इसे समझने के लिए संप्रेषण को समाप्तिगतता के कारण को नहीं भूलना चाहिए। यह है 10वां। इसके अंदर है ना, ये दोनों सही है। क्या है? संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा को एक महत्वपूर्ण तत्व प्रवेक्षण का स्तर है, स्तर ये अवधारणात्मक देंगे, परिभाषा है ये संप्रेषण। और हम इसे समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगता के कारण को नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें निम्नलिखित में सही है, तो ये दोनों सही है, 1 और 2 है ना, दोनों ही सही है। और उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न है कौन सा, 11वां प्रश्न। ये भी आया था देखो 2022 में। मैं जितने जो एग्जाम में प्रश्न करा रही हूँ ना, ये सब 2022 में आए हुए प्रश्न है ना। उसके बाद 11वां प्रश्न है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और शायद ये परीक्षा में वापस भी आ सकता है। तो निम्नलिखित में से किसी स्नोबॉल परिचयात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है किसमें, यानी कि स्नोबॉल परिचयात्मक विधि क्या है? तो स्नोबॉल परिचयात्मक विधि है ना, ये किसके प्रयोग किया जाता है? ये समाज में स्नोबॉल परिचय, आपको चयन करना है किसका, समाज या समूह का, और उसको चयन करके उसके अंदर अध्ययन करना है। तो किसका अध्ययन करेंगे? नर जातीय शोध, नर जातीय शोध है ना, नर जातीय शोध यानी मानव समाज का हम शोध करेंगे स्नोबॉल परिचयात्मक विधि से, जहाँ उसकी प्रथाएं, उसके समाज, उसके रीति रिवाज, उसके रहने का ढंग, उसकी छोटे छोटे घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे, वो स्नोबॉल परिचयात्मक विधि से करेंगे। और नरजातीय शोध में ये आता है, तो इसका राइट होगा नरजातीय शोध। और नरजातीय शोध का अर्थ मैंने बता दिया, एक समूह या समाज जिसके अंदर व्यक्ति खुद जाता है, अब इनकी स्पष्ट रूप से आमने सामने अवलोकन निरीक्षण करके उसका अध्ययन करता है, जहाँ स्नोबॉल प्रतिचयन विधि होती है, उसके द्वारा उसका डाटा एकत्रित किया जाता है और उस घटनाओं का कारण, उसकी प्रथाएं, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराओं का जान दिया जाता है। नीचे दिए गए कथन को, ये संप्रेषण है, देख सकते हो आप, एक अभिकथन और दूसरे के कारण आर कहा गया है, यानी कि जहाँ तक संप्रेषण का संबंध, उसका प्रमुख कार्य प्रतीकों का निर्माण, छल योजना और उपयोग करना। आपको पता है संप्रेषण या संचार सभी एक ही है, तो इसका कार्य क्या होता है? प्रतीक भी होते हैं, उसका निर्माण भी होता है और उसका उपयोग भी होता है। संप्रेषण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसका उपयोग करना अनिवार्य होता है। संप्रेषण का कार्य प्राप्तकर्ताओं का मनोरंजन करना, ये भी है मनोरंजन करना। जैसे कि संप्रेषण के साधन को मनोरंजन के रूप में हम टेलीफोन को ले सकते हैं, जो हमारे पास मोबाइल है ना, जो फ़ोन है वो ले सकते हैं, टीवी को ले सकते हैं, रेडियो को ले सकते हैं। ये क्या, मनोरंजन के साधन ही है। और मनोरंजन के साधन भी, और ये क्या है, संप्रेषण के साधन है। जो सैटेलाइट से हमारे यहाँ रेडियो पे, टीवी पे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, वो जिसको हम देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, ड्रामा को देखते हैं, तो ये क्या हुआ, ये दोनों ही राइट है यहाँ संप्रेषण को। अब UGC नेट के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आराम से समझने के बाद आंसर दोगे बिल्कुल आराम से, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अंदर राइट मैंने कह दिया आपको, AR दोनों सही है, किंतु RA की सही व्याख्या, आर है ना, ये सही व्याख्या नहीं कर सकता है, लेकिन है सही, यानी कि मनोरंजन का साधन तो है, लेकिन उसको साधन है, लेकिन किस तरह से क्या है उसकी सही स्पष्ट व्याख्या नहीं है। बाकी दोनों सही है, RA की सही व्याख्या। उसके बाद हम देखेंगे 13वां, जन संप्रेषण में निम्नलिखित तत्वों का अनुक्रम बताइए। अब जन संप्रेषण प्रक्रिया है ना, उसके सही क्रम क्या है ये देखना है हमको। क्या देखना है? ये भी 2022 में आया था, तो जन संप्रेषण का सही क्रम क्या है वो हम देखेंगे अभी। और उसके बाद चयनित उद्भाषण है, चयनित अवधान है, संज्ञानात्मक विसंगति है, सर्वागम सूचनाएं पूर्वाग्रह की। तो इसके अंदर पहले तो हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। और उसके अंदर हम किसका चयन करेंगे? पहले हम चयन उद्भाषण करेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो प्रश्न है ना, देखो इसके अंदर पहले हम करेंगे चयन उद्भाषण, फिर उसके बाद पूर्वाग्रह की पुष्टि करेंगे, उसके बाद हम करेंगे चयन अवधान। क्या करेंगे? चयन अवधान करेंगे। और चयन अवधान के बाद क्या करेंगे हम? पहले तो चयन अवधान कर दिया हमने, 2 राइट, यहाँ ऐसे राइट है, चयन अवधान नहीं, संज्ञानात्मक विसंगति करेंगे।
पहले हम चयनित उद्वासन करेंगे, उसके बाद हम पूर्वाग्रह की पुष्टि करेंगे, उसके बाद संज्ञानात्मक विसंगति जो दूर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे चयनित अवदान और फिर सर्वांगम सूचना। लास्ट में क्या होगी हमारी सूचना लास्ट में आएगी। और अवदान किसे कहते हैं? एक ही यानी कि सारी वस्तुओं को छोड़ के एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना। जो अवदान है ना वही साइकोलॉजी का शब्द है। संज्ञानात्मक ये भी साइकोलॉजी है और चयनित ये भी साइकोलॉजी है। और इसमें राइट क्या है? बी राइट है। आप इसको राइट कर सकते हो और इसको मिला सकते हो। इसके अंदर ये राइट है। और मैं आपको डिटेल से दे दूँ। जन संप्रेषण की प्रक्रिया का सही क्रम चयन उद्वासन है, फिर पूर्वाग्रह की पुष्टि है, फिर संज्ञानात्मक विसंगति है, फिर हम उसको चयन करेंगे जो अवदान वो होगा, फिर सर्वागम सूचना लास्ट में आएगी। और इसको ट्रिक बना भी कर लेना कि चयन किया, पूर्व चयन किया, फिर देखो हमने चयन किया और उसकी पुष्टि की, हाँ ये चयन जो किया है ना वो सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी विसंगतियों को दूर करेंगे, इसलिए पुष्टि की ना हमारी। तो विसंगतियों को, संज्ञान की जो विसंगतियाँ थी उसको दूर किया, फिर हमने वापस वापस चयन किया, हाँ अब ये सही है। चयन करके पुष्टि की, विसंगतियों को दूर करके वापस चयन किया, उसके बाद सूचना को आगे भेजा। किसको? सूचना को आगे भेजा। ऐसे ट्रिक बना के उसको याद कर सकते। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है? तो यहाँ लिखावट में व्यक्ति परिकता। यहाँ समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई करना ये नहीं है, ये छपाई है। टेलीविजन पर धुंधला चित्र ये भी है ना, शब्दार्थ बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ लिखावट में व्यक्ति रिक्ता है ना, ये है। इसका ये राइट होगा। ये क्या एग्जाम में 2022 में आया हुआ है। उसके बाद संप्रेषण में चैनल प्रचुरता में से किस में सर्वाधिक है? चैनल प्रचुरता। मैं जब संप्रेषण का प्रकार बताऊँ देंगे, सेंडर, मैसेज, डिकोडिंग, एनकोडिंग और फीडबैक, पूरा का पूरा डिटेल से आपको मैप से समझाऊंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। उसका क्या अर्थ होगा वो भी बताऊंगी। लेकिन अभी ये लास्ट पर्सन है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक है? ये जो है ना ये होगा ना, ये आमने सामने की वार्तालाप हो गई। क्योंकि पहले मैसेज आएगा, सेंडर आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर उसके बाद में मैसेज आने के बाद जब बीच में जो फीडबैक देगा ना, ये आमने सामने का है। और ये रिसीवर में आएगा। रिसीवर यानी कि जो पहले तो जो मैसेज और सेंडर और मैसेज और इनकोडिंग होता है ना, एकोडिंग, ये वो आते हैं ना, वो प्राप्त करता में वो आते हैं, भेजने में आते हैं, जो भेजा जाता है। और जो प्राप्तकर्ता होते हैं ना, प्रतिपुष्टि या प्रतिपुष्टि में आते हैं वो। और फीडबैक यानी कि प्राप्तकर्ता या रिसीवर वगैरह जो आते हैं ना, वो इसमें आते हैं, चैनल में आते हैं। तो इसको मैं पहले आपको मैप से और डिटेल से समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। और पर्सन बहुत सारे हैं लेकिन पूर्व एग्जाम के ही पर्सन